अब ये कथा महाराज जी कहाँ लिखी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो सुना है वो आपको सुनाई देता हूँ ठीक है गुरुजनों से। ऐसा है कि जब दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण मारा तो जाके वो घड़े में ही लगा और घड़ा ही टूटा। लेकिन मैंने सुना है, ये बात सच है कि झूठ, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन जो मैंने सुना वो सुनाई देता हूँ कि वहां पर रावण भी खड़ा था। रावण था तो रावण ने शब्द भेदी बाण को लिया, चूंकि वो घड़े में था, शब्द भेदी बाण को लिया और उसने श्रवण कुमार को मारा वही बाण, और फिर अपनी माया से जस का तस घड़ा बना दिया और वहां माया रच दी रावण ने। तो कुल मिला के रावण के द्वारा मृत्यु हो गई। अब ये तो रावण, अच्छा अब आप ये पूछ सकते हैं कि रावण वहां क्या कर रहा था। रावण को पता था कि राम के हाथ, मतलब दशरथ जी के बेटे के हाथ मेरी मृत्यु है, तो रावण ये षड्यंत्र में था कि दशरथ जी ही मर जाएं तो इनका बच्चा ना होगा तो मेरी मृत्यु ना होगी, मैं अमर हो जाऊंगा। तो उसे लगा कि यदि श्रवण कुमार मर जाएंगे तो इनके माँ बाप श्राप देकर के दशरथ जी को मार देंगे, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन रावण ने सब कोशिश कर ली, पर हुआ उल्टा कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं ऐसे आप पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। तो वहां पे ये बात है, वहां रावण भी मौजूद था। तीसरा सवाल मेरा ये है प्रभु जी कि जैसे पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, जी धर्मराज युधिष्ठिर थे, भीम भी थे, अर्जुन भी थे, नकुल सहदेव भी थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का ही रथ क्यों हाँकना शुरू किया? क्योंकि उनके सारथी क्यों बने? क्योंकि 5 पांडव हैं ये। हाँ जी 5 पांडव हैं, ये 5 नहीं 6 है। लेकिन इनमें से कर्ण सहित, कर्ण को अभी अलग ही रखो। हाँ जी ऐसा है कि इन 5 में भगवान ने द्वापर में अवतार लिया है नर नारायण का। हाँ जी तो उस समय नारायण तो थे कृष्ण, हाँ जी और जो नर थे वो अर्जुन थे। अर्जुन थे। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका, क्योंकि जो नर नारायण का अवतार हुआ, जैसे आज भी बद्रीनाथ जी में जो पहाड़ हैं, बद्रीनाथ जी में किसकी पूजा होती है? नर नारायण भगवान की। तो नर नारायण भगवान ने ही अवतार लिया है, तो नारायण के रूप में कृष्ण और नर के रूप में अर्जुन, इसलिए वो नर नारायण है, इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका। लेकिन इसी जगह पे गुरुजी इसमें ये पूछे हैं, कहते हैं कि जैसे इंद्रपुत्र हाँ इंद्रपुत्र वो था बाली इंद्रपुत्र था और सूर्यपुत्र सुग्रीव था। अब कह नहीं सकते हैं। जी 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 तो उसपे सूर्यपुत्र ही सुग्रीव थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूर्यपुत्र सुग्रीव थे, हाँ। इंद्रपुत्र बाली थे। जब बाली को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छुप के मारा, ठीक तो है, इंद्र को बहुत बड़ी गुस्सा आई, बिल्कुल सही है, गुस्सा आई। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र ने क्या कहा, इस जगह पे इन्होंने गलत किया, सही है, अगले जन्म में आपके बेटे का मैं साथ दूंगा। बिल्कुल सही है। क्या वही बाली अर्जुन था? जो अर्जुन है वह इंद्रपुत्र ही है, इंद्रपुत्र ही है, बिल्कुल। वही बाली है, वही सुग्रीव नहीं बाली तो, हाँ बाली वही है, लेकिन वो बाली और ये सुग्रीव में, अर्जुन में थोड़ा सा भेद है। बात ठीक कह रहे हैं, कथा आपकी ठीक है, आप ये बात भी कही जाती है, बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन तत्व की दृष्टि में थोड़ा भेद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नर नारायण जुड़ जाता है ना। बाकी सब ठीक है जो कह रहे हैं आप, सहमत है, सही है। और कोई सवाल? माता कौशल्या जी जब भगवान रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ जी, तो कहते हैं कि माता कौशल्या को सबसे बड़ा, माता कौशल्या को हर कोई मानता है कि गलत है, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को जब वनवास से वापस आए तो पहले मैया कौशल्या को ही पूछा था, कैकेयी को, हाँ कैकेयी को पूछा था। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सही है। तो कैकेयी जो थी वही कैकेयी यहाँ पे आके द्वापर में देवकी बनी, बिल्कुल देवकी बनी, हाँ। लेकिन उन्हें भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि आपके मैं गर्भ से अवतार तो जरूर लूंगा, लेकिन आपका दूध नहीं पिलेंगे। सही है। जब दूध नहीं पिले तो जन्म तो भले लिए, लेकिन आके नंदगांव में जन्मे। सही है, गोकुल में। तो इसका कारण क्या था? माता कैकेयी ने जब चित्रकूट में राम जी से पहली भेंट हुई, तो कैकेयी ने राम जी से कहा, राम मुझे माफ कर दो, मेरे कारण आपको वनवास हुआ। राम जी ने कहा, माँ आप तो माँ हो, कोई गलती ही नहीं की, मैं तो मानता ही नहीं कि आपने कोई गलती की है। नहीं राम, आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, मुझे माफ कर दो। तब राम जी बोले, माँ मैं नहीं मानता कि आपने कोई गलती की, फिर भी आप बताओ, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा, क्या चाहती हैं आप? तब कैकेयी माँ ने कहा कि यदि अगली बार
आप मेरा बेटा बन के आओ, तब मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। यदि आप मेरा बेटा नहीं बनेंगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ। तब भगवान राम ने कहा कि अच्छा मैं आपका बेटा तो बन जाऊंगा माँ, लेकिन मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि दूध पीने के पहले से मेरा फिक्स हो गया है, माता यशोदा का ही दूध पीऊंगा। महाराज जी लास्ट सवाल मेरा जी। मंदोदरी जो थी, हाँ, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? ऐसा है कि मैं नाम के मंदोदरी किसकी पुत्री थी? हाँ, और अंगद किसका मंदोदरी बेटा की था? कथा है। हाँ, कथा मंदोदरी की भी कथा है जो आप पूछ रहे हैं। मंदोदरी ऐसा है, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? अरे महाराज उत्तर तो देने दो। धन्यवाद। मंदोदरी की जो कथा मुझे पता है वो कथा इस तरह से है कि एक संतों की मंडली थी और संतों के बीच में भंडारा। उस संत का नाम क्या था? भोजन संतों का है। संत का नाम क्या था वो नहीं, सप्तऋषि। वो तो सप्तऋषि बेटा। सप्तऋषि में 7 का नाम पता है आपको? कश्यपोत्री वशिष्ठ विश्वामित्रोत गौतम जमदग्नि भरद्वाज। ऐसा है, ऋषि कह देने से ऋषि कह दो तो सब हो गया। हाँ जी महाराज। तो संतों का वहाँ भंडारा था, हाँ जी। भोजन प्रसादी बन रहा था भगवान के लिए। तभी वहां पर एक जहरीला सांप आया और खीर में जाकर के वो सांप गिर गया, या ये कहिए कि ऊपर से कोई पक्षी सांप को पकड़ के ले जा रहा था और खीर में जाके सांप गिर गया और खीर हो गई जहरीली। अब वो खीर परोसी जानी थी संतों को। अब संत खाते तो सारे साधु मर जाते। ये बात वहां पर एक मेंढकी देख रही थी, मेंढक और मेंढकी। तो मेंढकी वहां पर ये सब दृश्य देख रही थी कि सांप गिरा है और ये सब साधु खा जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वहां पर एक मेंढकी जो थी, वो जब संत लोग आए परोसने, तो वो संतों के देखते देखते मेंढकी जाके उस खीर के पात्र में कूद गई और वो तो जल के मर गई, चूंकि गर्म थी। संतों को लगा भाई ये तो अशुद्ध हो गई खीर, चलो फेंक देते हैं। तो जब खीर फेंकी तो उसमें से सांप निकला। तब संतों को लगा अच्छा ये मेंढकी मरी नहीं है, हम सबकी रक्षा के लिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मदाह कर दिया। तब संतों ने कहा, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया और कहा कि आज से तुम कन्या के रूप में रहो, हमारी बेटी के रूप में रहो। तो संतों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में प्रकट कर लिया और वही जाकर के रावण की पत्नी बनी, मंदोदरी कहलाई। नहीं महाराज जी, वही है महाराज जी। रावण जी की पत्नी तो बनी, हाँ, लेकिन सप्तऋषि के यहाँ मेढकी से तो मंदोदरी बनी, ठीक है, एक लड़की बनी। हाँ, तो टाइम तो लगी उसको। हाँ तो टाइम लगा ना, टाइम जब लगी तुरंत थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे, हाँ, जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरी? महाराज जी आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ, फिर ना आप थे ना मैं था। हाँ, हम तो थे ही नहीं। आपकी उम्र, एक मिनट, ऐसा है, एक मिनट, रावण का आपकी उम्र 35 है, 31 हमारी भी है। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ, हाँ जी, और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ, बाली की पत्नी से पैदा हुआ अंगद। महाराज जी मैं तो ये सुना हूँ। सुना क्या है आपने? वो छोड़ो, पर रामचरितमानस में ग्रंथों में क्या लिखा है ये मानो। सुनो, सुना क्या है? रामचरितमानस में मैं आपको दिखा दूंगा महाराज जी। बेटा, आप भी अयोध्या में जो पढ़े कथा हैं। आप कह रहे हो, ये कथा हमें पता है। लोग कहते हैं कि अंगद बाली का बेटा नहीं है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है।